हे मेरे प्यारे बच्चे, जब प्रकृति न्याय करती है तो उस समय पैसों की अमीरी हमारे काम नहीं आती। हमारे काम आती है दुआओं की अमीरी। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। कभी भी किसी की आत्मा को आप ठेस ना पहुंचाएं। कभी भी किसी को इस प्रकार से तंग ना करें कि ईश्वर के अलावा उसके पास कोई और जरिया ही ना हो रोने के लिए। क्योंकि अगर किसी की आत्मा की हाय आपने खा ली और परमात्मा के अलावा और कोई सुनने के लिए उस इंसान के पास कोई है ही नहीं, तो यकीन माने उस इंसान की हाय आपको तबाह कर देगी। कभी भी छोटे बच्चों की बद्दुआएं ना खाएं। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वे स्वयं परमात्मा का रूप होते हैं। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा दुआएं कमाएं। दुखी, बुजुर्ग, असहाय, निर्धन व्यक्ति, जो लोग लाचार हैं, बेबस हैं, ऐसे लोगों की कभी आपको बद्दुआ या फिर उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म या उनका कोई दिल दुखाना, ये कर्म बहुत ही बुरे होते हैं। इन कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे कर्म आपने कर दिए तो जब प्रकृति न्याय करेगी आपका क्या हाल होगा आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अपने कर्मों को बहुत सोच विचार कर करें। लेकिन इसका अर्थ ये कतई भी नहीं है आप दुष्ट लोगों के सामने भी झुके नहीं। यह एक मूर्खता होती है। दुष्ट लोगों के सामने झुकना, उनको अपना स्वामी मान लेना बिल्कुल और उनके ही हिसाब से सब कुछ करना, वो उनका अहंकार होता है। तो इस प्रकार से उन लोगों को आपने अपनी मानसिकता के स्तर पर समझबूझ से आपने काम लेना है। लेकिन कभी भी जो लोग पीड़ित हैं, स्वयं से परेशान हैं, ऐसे लोगों का अगर आप मखौल उड़ाएंगे, ऐसे लोगों के बारे में आप भला बुरा बोलेंगे, ऐसे लोगों के बारे में आप कुछ भी अगर आप शब्द बोलते हैं, तो यकीन माने जब प्रकृति न्याय करती है तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में सदा दुआएं कमाएं। दुआएं इस प्रकार की हो कि आपके दुश्मन भी आपके पीठ पीछे आपकी तारीफें करें। आपकी तारीफें आपके दुश्मन आपके मुंह पर नहीं करते,